नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीति कौशल चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाभिकीय बल और घर्षण बल को लेकर के है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ सेशन को अच्छे से आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये जो आज का जो टॉपिक है वो न्यूक्लियर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को लेकर के है। ये फिज़िक्स का पार्ट है और अच्छे से इसको देखिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा, जैसा कि मैंने बताया ही है। और उसको नोट जरूर करा कीजिए, जिससे कि क्या हो कि जब एन मौके पे आपको कोई चीज़ देखना हो तो कन्फ्यूज़न ना हो, वो चीज़ें आपको क्लियर रहें और एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। कोई भी शॉर्ट जो है नोट इसीलिए प्रिपेयर किया था, क्योंकि देखिए बहुत सारे वीडियो हम लोग देखते हैं और अगर उसको हम डाउनलोड करते रहेंगे तो इस तरह से फ़ोन की मेमोरी भी भर जाती है। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग हाथ को अपने कष्ट दें और उसको शॉर्ट नोट हल्का सा बना लें, तो जिससे क्या होगा, चाहे वो कोई भी मतलब वीडियो का हो, चाहे वो ट्रिकी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, एक शॉर्ट नोट बनाने से क्या होता है, काफ़ी जो है मतलब हेल्प हो जाती है। तो ये जो है ज़रूरी होता है। तो इम्पॉर्टेंट है नाभिकीय बल क्या होता है और घर्षण बल क्या होता है। तो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने वहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। आज यहाँ पे मैं दोबारा बताने वाला हूँ। आखिरकार नाभिकीय बल है क्या? नाभिकीय बल मतलब ऐसा बल जो नाभिक के अंदर कार्य करता हो, ऐसा बल जो नाभिक के अंदर कार्य करता हो। अब वो बल कैसा हो सकता है? प्रबल बल भी हो सकता है, दुर्बल बल भी हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। जैसे मैंने बताया था आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो में कि जैसे मान लीजिए कोई भी परमाणु है, कोई भी एटम है, तो उसका जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता रहता है। यानी कि नाभिकीय बलों मतलब कि नाभिकीय बल, अब ये तो नाभिक हो गए, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ये तो आप जान ही रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था। बट हमको पढ़ना क्या है? नाभिकीय बल। तो कहने का मतलब वह बल जिसके कारण नाभिक का संयोजन, वियोजन या क्षय जो होता है, वह बल जिसके कारण नाभिक का क्या हो, संयोजन हो या वियोजन हो या क्षय होता है, तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं? नाभिकीय बल कहलाते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा। न्यूक्लियस, इट मीन्स बेटा न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और न्यूक्लियर में स्थित बल या न्यूक्लियर जो नाभिक है उसके अंदर जो फोर्स एक्ट करता है उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यानी वह बल जो नाभिक के संयोजन या वियोजन या क्षय के लिए जिम्मेदार होते हैं, ऐसे बलों को नाभिकीय बल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे प्रबल बल की और दुर्बल बल की। तो जाहिर सी बात है, नाभिक के बीच जो बल अगर बहुत ही हाईली रिएक्टिव फोर्स है तो उसको हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। अर्थात नाभिक में अगर मैं बात करूं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आपस में अगर बंधे हुए हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आपस में क्या हुए हैं? बंधे हुए हैं, तो उसके पीछे अगर कोई बल है तो वह है प्रबल अम्ल है। प्रबल बल है, यानी हाईली रिएक्टिव फोर्स। यानी नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आपस में अगर बंधे हैं तो कैसा बल काम कर रहा है? प्रबल बल काम कर रहा है। क्लियर हो गया? इससे हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पूरा वीडियो देखिएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपका काम सही से नहीं बनेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना, ध्यान से समझना, लिखते चलना है। दुर्बल बलों की मैं बात करूंगा, यानी इसे हम लोग बोलते हैं वीक फोर्स। क्या बोलते हैं? वीक फोर्स। इसे हम लोग बोलते हैं वीक फोर्स। वो स्ट्रांग फोर्स था और ये वीक फोर्स है। वो स्ट्रांग फोर्स था और ये फोर्स कैसा है दोस्तों? वीक फोर्स है। तो दुर्बल बल क्या होते हैं? वीक फोर्स क्या होते हैं? ये कैसे काम करते हैं? तो रेडियो एक्टिव जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, उनसे किसका उत्सर्जन होता है? बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। बीटा कणों का उत्सर्जन होता है या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यानी हम कहेंगे कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से बीटा कणों के उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में परिवर्तित हो जाते हैं।
यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच जो फोर्स काम कर रहा है वो वीक फोर्स है। कैसा है, वीक फोर्स है। वीक फोर्स से तभी तो ये कन्वर्ट हुए हैं। तो इसका जो संबंध है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से है। और रेडियो एक्टिव मटेरियल में अगर हम देखें, रेडियो एक्टिव पदार्थों में अगर देखें, जो बल काम करता है वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है, क्योंकि उससे बीटा कणों या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है जो कि परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो प्रबल बल भी देखा, दुर्बल बल भी देखा। और अब हम आएंगे घर्षण बल पे। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लिखते ज़रूर चलिएगा। अगर लिखेंगे नहीं तो काम नहीं सही बन पाएगा, लिखते जरूर लिए। लिखने में क्या है, छोटा छोटा लिख लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अब हम बात करेंगे घर्षण बल की। इसे हम लोग बोलते हैं बेटा फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, यह कोई सतह है और इस पर कोई चीज़ रखी गई और उस पर बल लगाया गया। क्या लगाया गया, बल। एक कोई सतह है और यह दूसरी सतह, उस पर कोई चीज़ रख करके उसको बल लगाया गया। तो जब बल लगाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। तो वस्तु जो जिस दिशा में गति करेगी उस गति की दिशा के विपरीत एक बल काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देने का प्रयास करूँगा आपको। तो जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर है, जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर है, ठीक है। और ये कोई ये देखिए ये कोई एक चिकनी सतह है और ये देखिए यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये वस्तु रखी हुई है। तो क्या करेंगे, जब इस पर बल हम आरोपित करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इस पर हम बल आरोपित करेंगे तो जैसे ही हम बल आरोपित करेंगे तो यह इस दिशा में मूव करेगी और जब यह इस दिशा में मूव करेगी तो इसके विपरीत क्या होगा, एक बल काम करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। मैं अब इसको रख देता हूँ, घर्षण बल इसी को ही कहते हैं। तो ये होता हमारा घर्षण बल। अब ये घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स तो हम लोग समझ गए। अब इसको बेटा तीन भागों में बांटा गया है। तो वो तीन भाग कौन कौन से हैं, स्थैतिक घर्षण है, सर्पी घर्षण है और लोटनी घर्षण है। तो वन बाय वन हम चीज़ों को समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझेंगे। तो घर्षण बल हम समझे। अब स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण पढ़ेंगे, साथ ही साथ तीनों में अंतर भी समझेंगे। याद रखिएगा, जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब थोड़ा सा और अच्छा लगेगा पढ़ने में और चीज़ों को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले मैं चित्रात्मक माध्यम से समझाऊंगा, फिर आपको परिभाषा दूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कोई वस्तु है। ये क्या है, देखिए ये कोई वस्तु रखी हुई है। देखिए ऐसे, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। वस्तु कैसी है, स्थिर है। क्या है, स्थिर वस्तु है। स्थिर वस्तु पर जब इस दिशा में, देखिए इस दिशा में फोर्स लगाया जा रहा है तो यह इसके विपरीत क्या कर रही है, एक घर्षण बल लगा रही है, एक जिसे बोलते हैं आर। हम इसको सपोज दैट कर ले रहे हैं आर। यानी अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दूंगा। अगर एफ कहाँ लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं इधर और इसके विपरीत आर कहाँ लग रहा है, इसके विपरीत। और वस्तु कैसी है, स्थिर वस्तु है। वस्तु कैसी है, स्थिर वस्तु है। तो उस पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। क्या बोलते हैं बेटा, स्थैतिक घर्षण। यानी स्थैतिक घर्षण के लिए शर्त क्या है, स्थैतिक घर्षण के लिए शर्त है कि वस्तु स्थिर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वस्तु कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। स्थैतिक घर्षण की शर्त क्या होगी कि वस्तु स्थिर हो। सेकंड हम लोग आते हैं सर्पी, सर्पी घर्षण। क्या बोलेंगे, सर्पी। इसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, स्लाइड करना, स्लाइडली मूव करना। तो क्या होगा, अब दूसरे केस में क्या हो गया, दूसरे केस में क्या हो गया कि हमने बल आरोपित किया, यहां बल लगाया तो बल जो है गतिमान हो गई। क्या हो गई बेटा, गतिमान हो गई। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं इसको ऐसे से सर्कल कर दे रहा हूं जिससे आइडिया लग जाएगा। बल जब गतिमान होगी तो गतिमान होगी, इसके बाद जब गतिमान वस्तु चाहे स्थिर रहे चाहे गतिमान रहे, वह भी एक घर्षण बल आरोपित करेगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कहने का मतलब
कि पहले केस में क्या था, वस्तु स्थिर थी, बल लगा रहे थे, मूव नहीं कर रही थी तो भी आर लग रहा था। दूसरे केस में बल लगा रहे हैं, वस्तु मूव कर रही तो भी आर लग रहा है। दूसरे केस में देखिए क्या है, यहाँ ये बनाया था ना मैंने, यहाँ पे देखिए क्या है, एफ लगाएंगे उसके बाद भी एक आर वापस लगेगा। बट शर्त क्या है, दूसरे कंडीशन में वस्तु क्या हो गई, मूव हो गई। क्या हो गई, मूव हो गई। गतिमान वस्तु मतलब वस्तु गतिमान हो गई, उसमें कोई ना कोई क्या हो गया, वेलोसिटी जनरेट हो गई। तो वह कैसा घर्षण होगा, सर्पी घर्षण होगा। आइए तीसरा हम लोग समझ लेते हैं, लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल ये कैसा होता है, लोटनिक सही लग रहा है आपका, कोई चीज लोट रही है तो भाई जाहिर सी बात है, इसमें जैसे कोई गेंद है, गेंद, तो क्या करिए, गेंद को जमीन पे जब छोड़ेंगे, जैसे जैसे ढगराते नहीं, ढगराना जो होता है, ऐसे जमीन पे छोड़ दीजिए, पटकिए मत, छोड़ दीजिए। तो भाई जाहिर सी बात है, गेंद की जो सतह है और जो फर्श की जो सतह है उसके बीच क्या है भाई, कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट कर रहा है। अब वो जैसे मान लीजिए पूरब दिशा में जा रही है, तो पूरब दिशा में अगर वह जा रही है तो पश्चिम दिशा पे एक बल काम करता है। अगर पूरब दिशा में हमने एफ लगाया तो पश्चिम दिशा में आर लग रहा है, जिसे बोलते हैं लोटनी घर्षण। यहाँ घिरनी के माध्यम से समझेंगे, जैसे ये घिरनी है, ये घिरनी है, देखिए ध्यान दीजिए, ये घिरनी है, जिम वगैरह में आप देखते होंगे, इसे पुली कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुली। तो देखिए किसी वेट को उठाने के लिए जब यहाँ फोर्स लगाया जाता है तो कैसे, देखिए एक लोटनी घर्षण बल काम करता है, काम करता है कि नहीं करता है। जब किसी वेट को उठाएंगे तो कौन सा उसके विपरीत बल काम करेगा, लोटनी घर्षण बल काम करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लोटनी घर्षण बल। तीनों बल में अंतर क्या है बताइए, तीनों बल में अंतर क्या है, पहले घर्षण में वस्तु स्थिर थी, दूसरे में वस्तु गतिमान है और तीसरे में भी वस्तु गतिमान है, बट उसका जो वो है नेचर है वो बदल गया, वो लौटते हुए जा रही है ना। कैसे जा रही है, लौटते हुए जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत अच्छे से समझा न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, साथ ही साथ हमने इन दोनों के अंतर को भी भली भांति समझा। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसमें कन्फ्यूजन होना चाहिए। फिर भी अगर किसी तरह कोई समस्या होती तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो भी इसी तरह आती रहेंगी और प्रयास रहेगा कि और ब्रॉड लेवल पे चीज़ें जो हो सके। बाकी ट्रिकी जीएस का भी इसी तरह पढ़ता रहेगा। मिलते हैं फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।